वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण भारत में मेरठ के सरधना तहसील के दोराला ब्लॉक की। जी हां, मेरठ से 13 किलोमीटर दूर दोराला ब्लॉक में 45 गांव आते हैं। ब्लॉक की आबादी करीब करीब 15 से 20 हजार के लगभग है। लेकिन विकास के नाम पर क्या काम हुए और क्या रह गए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ी शुगर मिल है, सभी लोग सक्षम है, खेती पर डिपेंडेंट हैं सारे लोग। और वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि दोराला अपने आप में बड़ा खास है, हाईवे से लगा हुआ है, वहाँ जिस तरीके के विकास कार्य होने चाहिए थे उसे लेकर बहुत सारे सवाल हमेशा खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हुए हैं। आखिर क्यों कुछ काम अब भी छूटे हुए हैं और वो क्या क्या है, यही सब हम जानेंगे आज। वहीं के लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सब कामों का समाधान निकल सके। चर्चा शुरू करने से पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत प्रोग्राम में आज बात मेरठ के सरधना तहसील के दौराला ब्लॉक की। मेरठ से 13 किलोमीटर दूर दौराला ब्लॉक में 45 गांव आते हैं। ब्लॉक की आबादी करीब 15 से 20 हजार है। विकास की बात करें तो ब्लॉक में सभी स्कूलों को मिलाकर 20 स्कूल हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज में जाने के लिए बच्चों को मेरठ ही जाना पड़ता है। ब्लॉक में एक पुलिस थाना और एक CHC अस्पताल, शुगर मिल है। बात अगर किसानों की करें तो अभी तक दौराला मिल से किसानों को गन्ने की फसलों का पैसा नहीं मिल पाया है। इलाके में सबसे ज्यादा फसल गन्ने की होती है, लेकिन इस फसल के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करनी होती है। 45 गाँवों में विकास के नाम पर काम तो हो रहा है, लेकिन आज भी कुछ कमियां हैं जिससे ग्रामीणों को दो चार होना पड़ता है। पानी की निकास, तालाब की सफाई और सड़कों की परेशानी अहम है। रोजगार से वंचित गरीब तबके को भी पलायन का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों से कहीं न कहीं उम्मीद है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता आए और वोट लेकर चले गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। यह सरधना तहसील के दौराला ब्लॉक में ग्रामीण भारत के शो में खास चर्चा के लिए यहाँ से हमारे साथ चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख और तमाम प्रधान यहाँ से जुड़ेंगे और नेटवर्क 10 की टीम उनसे जानने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे किस प्रकार का दौराला में विकास किया गया है और किस प्रकार का विकास नहीं किया गया है, और अगर विकास यहाँ पर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अपने सहयोगी मनोज के साथ गौरव पांडे। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दोराला ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं सचिन अहलावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ उपेंद्र सिंह जी हैं, प्रधान है भराला से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंद्रा स्वामी जी हैं जो किसान नेता हैं दोराला से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ गौरव है जो मालपुर ग्राम प्रधान है। गौरव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा प्रमुख साहब, क्योंकि सचिन जी आप ब्लॉक प्रमुख हैं, बहुत सारी स्थितियां आप देखते होंगे, बहुत सारे समय से राजनेताओं को देखते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दोराला की अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुटी हुई हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि शिक्षा की बात करें और हम 21वीं सदी की बात करते हैं और पूरा का पूरा विश्व शिक्षा के नाम पर किस तरीके से सबको पता है कि शिक्षा कितनी अहम है, उसके बाद भी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था ना होना, किसे दोष देंगे। और आपको क्या लगता है कि इतने वर्षों में भी आखिर क्यों डिग्री कॉलेज, या हम कहेंगे एक महत्वपूर्ण और है जो संपर्क मार्ग है वो भी हमें कच्चा दिख रहा था, और उसके अलावा तालाबों की सफाई को लेकर भी बहुत बड़ा एक सवाल वहां खड़ा रहता है। जी सचिन जी। जी जी हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आपके माध्यम से लोगों तक, जनता तक और अधिकारियों तक कि जनता की बात पहुंच सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। अब मैं बताता हूं कि जो विकास की बात है, पहली तो कि आज 4.5 साल हो गए हैं हमें ब्लॉक प्रमुख बने हुए, और हमारी पहली प्राथमिकता जो आपने कही वो शिक्षा और चिकित्सा दो चीज़ थी। उस पर हमने जो है, हमने चिकित्सा में क्या किया कि हर गांव में हमने कैंप लगवाए। जितने भी हमारे ब्लॉक में 45 गांव में 5 माजरे हैं, उनमें सभी में कैंप लगवाए और लोगों को गांव में ही, जो कि वो CHC तक आते थे, उन्हें गांव में ही सुविधा उपलब्ध करवाई गई और दवाई भी वितरण करवाई गई। जी। फिर आता है कि शिक्षा की बात जो है, शिक्षा में अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में भी अगर आप कहीं पता करेंगे कि हमने जो है अपने दोराला ब्लॉक की मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉक के हर स्कूल में, जो जितने भी आपके सरकारी स्कूल है, हर स्कूल में मैंने खुद विजिट करी है
और बच्चों को स्पोर्ट्स का सामान वहाँ पे वितरण किया है जो है, जिससे कि बच्चे जो है शिक्षा के साथ साथ खेल कूद जी। में भी उनका रुझान बढ़ सके। और जो टीचर्स की बात है, जैसे बहुत जगह से हम सुनते थे कि भाई टीचर नहीं आती हैं और हाजिर हो देती हैं, उन पे एक जो है पाबंदी लगाने की कोशिश करी कि वो लोग वहाँ पे हाजिरी उनकी पूरी रहे। जी और जैसे कि आप कह रहे थे तालाब की बात पे मैं आपसे एक जरूर जी। कहूँगा ये बात, प्रधानमंत्री जी भी हमारे कह रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, पर इस चीज़ को हम लोग कोई सीरियसली नहीं लेते जो है। जी क्योंकि मैंने अपने गांव में जितने जी। भी ये ब्लॉक के गांव हैं, सब में एक एक टारगेट लिया था कि हर मेरे, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 तालाब हैं एक गांव में, तो मैंने टारगेट लिया था कि कम से कम एक एक तालाब जी। जो है हर उसका मैं अपनी योजना में पूरा कर सकूं। और मैंने कोशिश भी करी, वो सफलता भी मिली काफ़ी। जी फिर हमारी निगरानी समिति की एक मीटिंग होती है जिसमें जिले के सारे ही अधिकारी आते हैं और जितने भी MP हैं, MLA हैं, सब लोग हाजिर जी। रहते हैं। मैंने सबके बीच में ये बात रखी कि इस जो तालाब सफाई की जो सरकारी योजना है, इसको हम अधिकारियों से और MLA MPO से जोड़ दें कि वो लोग भी जाके गांव में खड़े हों और हमें जी। प्रोत्साहन दें। पर ऊपर से कोई जो है सरकारी उससे और जो बड़े नेताओं से हमें इस चीज़ का जरा सा भी आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने ये कह दिया कि अब हमारे पे तो और बहुत काम आएंगे, जी। ये एक काम नहीं है। कहाँ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें तालाब साफ रखने हैं, क्योंकि तालाब साफ रखेंगे तो वाटर लेवल बना रहेगा, पर हमें ऊपर से सहयोग नहीं मिला इसका। जी और जो ऊपर से सफाई की बात है सहयोग मैं नहीं आपको मिलता। बताता हूँ, ये भी हमारे अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि प्रधान जब जी वगैरह ब्लॉक हमारे प्रमुख साथ इस हैं। बात को कहें कि तालाब जैसी जगह को सफाई करने के लिए भी सहयोग नहीं मिलता, तो ये अपने आप में खुद ही एक बड़ा सवाल है कि आखिर जिसके लिए लगातार कहा जा रहा है कि पानी की कमी के लिए हर कोई रोता है, हर कोई कहता है पानी नहीं है, पानी का स्तर नीचे हो गया, कहीं दिख नहीं रहा, उसके बाद जब काम होने होते हैं तब लापरवाही क्यों आखिर? यही तो सबसे अहम बात पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में है कि या तो तालाबों के ऊपर कब्जे हो गए हैं और या तालाबों की सफाई जो होनी चाहिए उस स्तर पर नहीं हो रही है। और हमारे साथ किसान नेता भी हैं चंद्रा स्वामी जी, क्योंकि बात दोराला की हो रही है और दोराला के आसपास पूरा किसान बहुल क्षेत्र है, सभी लोग ग्रामीण है, किसानों की समस्याओं पर बात भी करते हैं, राजनीति भी होती है। और किसान शब्द ही ऐसा है, हमेशा नाम पर राजनीति ज़्यादा होती है, काम कम होता है। तो अगर चंद्रा स्वामी जी बात करें तो क्या स्थिति आप देखते हैं वहाँ किसानों की, और किसानों के सामने खेती को लेकर क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो आपको लगती है कि दोराला क्षेत्र के अंदर बनी हुई हैं और उनका समाधान प्राथमिकता पर होना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ? जी जी, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे फसलों को जो सरकार ने एक वो लागू करा गौशाला का, इनका कोई भी समाधान नहीं किया। जी। सड़कों पे, खेतों में गाय और बिजार इस तरह घूम रहे और रोज इनसे नई नई कभी दुर्घटनाएं, और सारी सब फसल इन्होंने चौपट करके फेंक दी। जी और हाँ जी, और गन्ने का यहाँ मुख्य फसल गन्ना है, गन्ने का 1 रुपया तक नहीं बढ़ा है, मजदूरी बढ़ गई बहुत ज्यादा, और खाद बढ़ गया, दवाइयाँ बढ़ गई गन्ने में लगाने के लिए, लेकिन किसान को किसी आय दोगुनी के चक्कर में आय जो है वो जितनी थी उतनी भी नहीं रही। जी जी हाँ, मेन और समस्या क्या तो क्या यही है जी, समस्या आपको सबसे लगती बड़ी। है? जी चंद्रा स्वामी जी। और दूसरी समस्या ये है कि बताया कि पराली जलाने से जो है प्रदूषण फैल रहा, ठीक है, पराली जलाने से प्रदूषण फैल रहा, लेकिन इतने बड़े उद्योग जो है इतने बड़े बड़े धुआं दे रहे हैं, गाड़ियां हैं, वाहन है, अगर किसान पराली नहीं जलाएगा तो पराली को लेकर के कहाँ जाएगा? या तो किसान सरकार उसकी कुछ व्यवस्था करे। जी बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल है, और जो मेन समस्या तो ये बातें हैं वो भी बड़ी अहम है, हाँ जी। क्योंकि गन्ना किसान है और गन्ना किसान हमेशा से लगातार संघर्ष करता रहता है। आजकल किसान तो वैसे भी संघर्ष ही करता रहता है, बहुत सारी चीज़ें। हमारे साथ उपेंद्र सिंह जी भी हैं, प्रधान है भराला से। उपेंद्र जी,
अगर गांव में विकास की बात करें तो लगातार अब जाकर ये कहा जा रहा है कि इस बार ग्राम प्रधानों का जो हम कहेंगे निधि है वो बढ़ा दी गई है, डायरेक्ट फंड बहुत सारे हैं। उसके बाद भी जो काम की जब बात आती है तो कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, और आपको क्या लगता है कि अभी भी जो क्षेत्र है उसमें पिछड़ेपन का मूल कारण क्या है? क्योंकि दोराला अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन अपने आप में सक्षम है, वहां पर उत्तम भूमि है, गन्ने की खेती भी अच्छी होती है, गेहूं भी अच्छा होता है और धान भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई खेती में कोई समस्या है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का विकास होना चाहिए, जैसे कि अभी स्कूल की बात थी, स्कूल बहुत सारे हैं लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। तो और ग्राम के अंदर आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं खड़ी हैं और क्या क्या काम हुआ है जिसे लेकर ये, क्योंकि पब्लिक को ये पता भी लगना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि खाली हम कहें समस्याएं समस्याएं हैं, समाधान नहीं हुआ, समाधान भी काफी हुए होंगे। जी उपेंद्र जी। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये बात समस्या की नहीं है, विकास काफ़ी हुए, गांव के रास्ते काफ़ी बने, नालियां बनी हैं, गांव में साफ सफाई भी हुई है, शमशानों में बहुत अच्छा वर्क किया, कब्रिस्तानों में भी प्रमुख साहब के सहयोग से अच्छा कार्य हुआ है गांव में। और बात करें साफ सफाई तो आज गांव में जाके भी आप देख सकते हो काफ़ी साफ सफाई है। और सबसे बड़ी बात आपने की है जो मेन है एजुकेशन की, जो गांव को आप पिछड़ेपन की बात करते हो, गांव आज पिछड़ेपन में नहीं है, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, विकास कार्य काफ़ी हुआ इस योजना में। पर बात एजुकेशन की आ जाए तो हमारे जितने डिग्री कॉलेज है, अच्छे स्कूल है, वे शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। यदि शहरों से हटाकर इनको गाँव की तरफ रखा जाए तो गाँव का बहुत अच्छा विकास होगा। और डिग्री कॉलेज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होने बहुत ज़रूरी हैं। अब बात की आपने जल की, जल के ऊपर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, हमने वाटर रिचार्ज पंप भी गाँव के अंदर लगाए हैं जी। और बात कहाँ समस्या आती है वो ये भी है, जितना विकास कार्य हम कर रहे हैं, यदि हमें प्रशासन का थोड़ा सा और सहयोग मिल जाए तो उसे हम काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं जी। जैसे अभी आपने बात चर्चा की है तालाबों पर अतिक्रमण की, यदि सरकार के प्रशासन के आदमी यदि हमारा सहयोग करें, ये तालाबों से कब्जे हटवाने में हमारा सहयोग करें तो बहुत अच्छा वर्क हो सकता है। जो आज हो रहा है उसको और अच्छी गति दी जा सकती है। तो यदि हम बात करें इस प्रशासन की तो हम लोग गांव के प्रधान हैं, विकास कार्य में सरकार ने काफ़ी पैसा दिया, धन दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर यदि प्रशासन साथ खड़ा रहे, अब ये यदि हम सरकार में ऊपर जाते हैं अपने तहसील लेवल पे या कहीं भी, तो गांव के हम प्रधान तो है ही हैं, उसमें तो कोई किसी तरह की विकास में कमी नहीं छोड़ रहे। पर यदि प्रशासन भी हमारा इतना ही सहयोग करे तो विकास को बहुत अच्छी गति मिल सकती है। यदि हम किसी कब्जे हटवाने की बात करें या तालाब पे जो ये कब्जे हो रहे हैं या अन्य सरकारी भूमि पे कब्जे हो रहे हैं, तो ये हमारा प्रशासन कहीं भी खड़ा करके, और मैं जिले स्तर पे कहीं भी बोल सकता हूँ, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है जैसे कि हम अपने अब ये हमारा वर्क है ना कि सरकार का वर्क है। यदि हमारे पटवारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार महोदय हैं, आमने सामने बैठे हैं हमारे, तो ये हम बताएं कि कितना सहयोग कर रहे हैं, सहयोग तो कर रहे हैं, पर हमें ये जिम्मेदारी जितनी हमारी है, क्योंकि हम अपना पर्सनल काम नहीं कर रहे, सरकार का काम कर रहे हैं, तो सरकार के जो प्रशासन के आदमी बैठे हुए हैं उन्हें भी ये मानते हुए कि प्रधान का पर्सनल वर्क नहीं है, हमारा सहयोग करना चाहिए, हमें सहयोग इतना नहीं मिलता, समय ज्यादा उपेंद्र जी, कितने तालाबों पर लगभग वहां पर आप सोच रहे हैं कब्जा होगा? उपेंद्र जी जी, आपको कितने तालाबों पर वहां कब्जा होगा जिन पर कब्जा मुक्त होना चाहिए? जी, हमारे यहाँ गांव में किसी भी तालाब पे कब्जा नहीं है। मैं सारे जिले स्तर की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर कब्जे हैं। आए दिन प्रधानों की शिकायत आती रहती है, उन पर झगड़े होते रहते हैं यदि वो उसकी साफ सफाई या कब्जा मुक्त की बात करते हैं। तो यदि प्रशासन, अब बात करें हम, यदि कहीं भी जाते हैं जी उपेंद्र जी, तो प्रधान तो हम बना दिए, तो जिस लेवल से हमारी बात सुनी जाती है, सुनी जानी चाहिए, वो नहीं सुनी जाती है, बहुत समस्या है। ये प्रधान जी सही कह रहे हैं कि हमारे ब्लॉक को ही निगलेक्ट करा जा रहा है। बड़ी बात कायदे में जो पंचायत पहली कड़ी है जनता और गांव जो है वो चलते हैं यहाँ से, कि विकास कार्यों की पहली कड़ी प्रधान है
उसके बाद भी बहुत जगह ऐसी है जहां प्रधान को खाली ऐसा समझा जाता है कि ठीक है यार प्रधान है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब पद बनाए गए हैं तो पदों की जो गरिमा है उसको भी बनाना चाहिए, और जो पावर है जिसे कहते हैं कि भाई कार्य करने की, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी सुननी भी चाहिए। हमारे साथ ग्राम प्रधान है गौरव जमालपुर से। गौरव, क्या स्थिति है आपके आसपास के क्षेत्र की और ग्राम की, और आपको क्या लगता है कि अभी भी कितना काम बाकी है? और जो डिग्री कॉलेज की बात हो रही थी, क्योंकि शिक्षा की बात की, हम ये नहीं कह रहे कि पिछड़ापन हर जगह है, हम ये कह रहे हैं कि पिछड़ापन इस वजह से है कि जो कार्य होने चाहिए, जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हो तो स्मार्ट विलेज की बात क्यों नहीं करते? और जब स्मार्ट विलेज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी आ जाएंगे। तो आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को? जी गौरव। सर, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गरीब, किसान और गांव की बात की जी, जो मुझे लगता है अभी टीवी पे, चैनलों पे नहीं चल रहा है। कोई गांव की बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बात की, आपके लिए बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। जी सर, अगर बात की जाए, अगर मैं बात इसी पे की जाए कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, तो वो डिबेट का कोई महत्व नहीं है। डिबेट का जो मेरी समझ में मतलब है कि जो सरकार की कमियां रही हैं, जो हमें मालूम है कि गांव तक पहुंचने में सरकार की कितनी कमियां हैं और गांव तक या लोगों तक वो काम नहीं पहुंच पाया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। सर, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया मिशन है पूरे देश में। अगर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो स्वच्छता, अगर आप स्वच्छता की बात करोगे तो गांव से शुरू होगी। गांव में कैसे स्वच्छता होगी? आप बात कीजिए कि ग्राम पंचायतें हैं। मेरे गांव में 3000 जनसंख्या है, दूसरे गांव है किसी में 5000 जनसंख्या है, किसी में 10,000 संख्या है, लेकिन वहां पर हर पंचायत में केवल एक सफाई कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी 5000, 4000, 3000 जनसंख्या गांव को कैसे साफ कर सकता है? अगर सरकार सफाई की बात कर रही है तो ये भी देखना चाहिए कि उस सफाई के लिए आप किस तरीके से आप कर्मचारी होंगे, क्या उसका तरीका होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ग्राम प्रधान हैं तो हम अपने गांव में जो हमसे सहयोग होता है, जिस तरीके से, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रमुख साहब का। उन्होंने 5-5, 6-6 गाँव के सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उन्हें हफ्ते वाइज गांव में सफाई के लिए भेजा, क्योंकि अकेला सफाई कर्मचारी किसी गांव में सफाई नहीं कर सकता है। तो 5-5 ये प्रमुख साहब की पहल थी, और मैं तो ये समझता हूं कि इस तरह की पहल देश भर में होनी चाहिए। 5 या 6 सफाई कर्मचारी एक न्यायिक पंचायत के सफाई कर्मचारी इकट्ठे होंगे और गांव-गांव में 5-5, 6-6 लोग इकट्ठे होंगे और सफाई करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ बात कर रहे हो आप स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट विलेज की, तो इस तरह से कैसे स्मार्ट विलेज हो पाएंगे? अभी जैसे उपेंद्र प्रधान जी बात कर रहे थे कि तालाबों की स्थिति क्या है। सर, आप गांव में आप जाकर के देखोगे, मैं समझता हूं बहुत तालाब जो हैं गंदगी भरी हुई है। सफाई के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रमुख साहब प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हुए हैं कि सफाई होनी चाहिए। मैं आपको अपने गाँव लेके चलता हूँ, आप देख लीजिए कितनी सफाई क्या हो रहा है। तो ये जब तक ग्राम प्रधान का साथ, तहसील से, जैसे भी प्रधान जी ने कहा है, तहसील में जो लोग बैठे हैं या जिले में जो लोग बैठे हैं, तब तक वो ग्राम प्रधान का सहयोग नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा? विकास का मॉडल कैसे पेश होगा? सर, किसान की बात है, किसान बेहद परेशान है। आप देख लीजिए कि किसान के दुगनी आय की बात होनी थी, दुगनी आय की, जिस पर सब लोग खुश थे कि किसान की आय होगी दुगनी। लेकिन स्थिति ये है कि पिछले 3 सालों से अगर आप उठा लो तो खाद कितना महंगा हुआ है, तमाम चीजें जो हम गन्ना किसान हैं, गन्ना बुआई की क्या महंगाई है, हर एक चीज महंगी हो रही है। वो तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं और लगातार वो समस्याएं बढ़ी रही है। बहुत सारी चीजों पर विचार भी चल रहा है, बहुत सारे बिल भी आ रहे हैं, बहुत सारी जगह नई चीजें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की जो दशा है उसमें सुधार हो सके, उस पर लगातार काम भी चल रहा है। आप देखें कि कितना काम हो पाता है, क्योंकि आज तक किसानों की जो समस्याएं थी वो केवल समस्याएं थी। अब जाकर थोड़ा चीजें, नई चीजें सामने आई हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिन सुधरेंगे। हमारे साथ सचिन जी, जिस तरीके से
डिग्री कॉलेज की एक बात हो रही थी कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे 20 इंटर कॉलेज हैं, स्कूल वहाँ पे 20 है, तो एक डिग्री कॉलेज भी वहाँ होना चाहिए। उसे लेकर क्या प्रयास हुए हैं और कहाँ चूक हुई कि अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं आ पाया? एक दूसरी बात यह है कि वर्तमान में जो बात हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जब स्मार्ट सिटियों की बात हो रही है, सिटीज तो पहले भी स्मार्ट ही थे, उन्हें और स्मार्ट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मॉडल गांव में भी लागू होने चाहिए और स्मार्ट विलेज की बात भी हो, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ग्रामीणों में एक जो प्लान का एक वो तबका लगा हुआ है कि यहाँ से प्लान होकर शहर में जाता है, वो रुकेगा। क्योंकि आजकल अगर सुविधाएं सारी गाँव में भी मिल जाए तो क्या जरूरत है उसे शहर में प्लान करने की? तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो कैसे देखते हैं आप दोनों चीजों को? जी सचिन जी। मैंने जैसे आपने डिग्री कॉलेज की बात कही, मैं आपको बताऊं कि मेरठ जिले में हम सबसे ज़्यादा नज़दीक बैठते हैं। दुराला ब्लॉक जो है मेरठ के नज़दीक है, इस वजह से भी यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया, क्योंकि हर आदमी की जो जाने आने की वो है क्षमता, वो मेरठ तक है कि मेरठ तक चले जाते हैं, भाई स्टेडियम के मामले में मान लो या डिग्री कॉलेज के मामले में मान लो जी। दूसरी चीज़ जो है, इसी वजह से जो है, जो शिक्षा की बताया तो मैं, क्योंकि जो है मेरठ से हमारा ब्लॉक का जो अगर रेडियस आप मानोगे तो 6-7 किलोमीटर में सारे ही गांव टच हो जाते हैं रेडियस के तौर पे जो है। और जैसे कि अभी एक सफाई की बात चली थी, जो है हमने एक प्रोग्राम चलाया था कि सफाई अभियान का नगर पंचायत वाइज, और मैं इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस चीज़ का 6 गाँव की एक न्याय पंचायत बैठती है। हम लोगों ने क्या करा कि एक सफाई कर्मचारी से गांव साफ नहीं हो रहा था, मैंने पहले साल देखा। फिर हमने क्या करा, हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा नया करा जाए जिससे कि गांव साफ हो सके। तो हमने 5 गांव की जो 6 गांव की न्याय पंचायत थी, उनके आदमी इकट्ठे करे, पहले एक गांव की सफाई करवाई, हम खुद उसमें गए और पूरे स्कूल के बच्चों को साथ लेके गए। और मैंने ऐसा नहीं कि खाली खाना पूर्ति के लिए, मैं आपको उसकी फोटोग्राफ वीडियो सारी चीज़ें दे सकता हूँ, लोग बाग बता सकते हैं कि हमने खुद नालियों में हाथ दिए हैं। और जब मैंने खुद नालियों में हाथ दिए हैं तो बच्चों ने हिचक नहीं मानी, पूरे गांव में जो भी स्कूलों के बच्चे हमारे साथ थे और जो गांव के ग्रामीण थे उन्होंने भी शर्म नहीं मानी, मैं वैसे कह दूं तो सब लोगों ने नालियों में से और सड़कों पर से कूड़ा उठाया। और ये बात जब ऊपर तक गई शासन तक, अब जो है पूरे प्रदेश के लिए हर 3 महीने बाद न्याय पंचायत वाइज सफाई शुरू हो गई है। देखो, जब आप कुछ काम करते हो तो उसका संदेश जरूर जाता है, तो काम करने वाले को कोई नहीं रोक सकता जो है। पर ये जरूर है, जैसे प्रधान जी लोग कह रहे हैं कि हमें प्रशासन का जिले स्तर से और तहसील स्तर से योगदान नहीं मिलता। हमने एक चीज चलाई, ब्लॉक आपके द्वार, मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉक आपके द्वार का था कि ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, मैं हर रोज उन्हें नए गांव में ले जाता था जी, और नए गांव में अधिकारियों को ले जाता था, और जो भी लोगों की पेंशन की समस्याएं थी, जो भी लोगों की जो आपके कृषि वो है अपने इम्प्लीमेंट्स हैं वो दिलवाने की, जो भी समस्या होती थी उनके आधार कार्ड की, और उनके जो भी मृत्यु और जीवन प्रमुख साहब, ये तो आपका कर्तव्य भी है, क्योंकि आप मैंने मौके पे जाके लग भी रहे हैं कि आप लगातार काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारे जानकारी आई हैं वो ऐसी हैं कि आपके द्वारा अच्छे कार्य हो रहे हैं। जो वर्तमान में वहाँ प्रधान हैं वो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। एक सवाल और है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी, स्वामित्व योजना, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना समाधान ग्रामीणों की समस्याओं का हो पाएगा उससे? जी सचिन जी। नहीं, मैं इस चीज़ में आपको सिर्फ दो चीज़ और कहना चाहता हूँ। ये जो पक्षपात है ना कि नगर पंचायत और ग्रामीण का, ये बड़ा गलत है। मान लो मेरा सिवाया गांव है और मटोर गांव है, हम दुराला नगर पंचायत भी है, दुराला जैसे ब्लॉक है नगर पंचायत भी है, दुराला ब्लॉक से मिले हुए हैं बिल्कुल, वो दुराला नगर पंचायत से। और दुराला नगर पंचायत में तो 150 मकान आ रहे हैं गरीबों के लिए। आज 3 साल हो गए हैं, एक भी मकान 3 साल में एक भी मकान किसी गांव के गरीब आदमी का नहीं बना 3 साल में। सिर्फ पहले साल जो हमारा था उस टाइम पे हमारे ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, और उठाना भी चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि आपके द्वारा ये क्या गांव में गरीब आदमी नहीं रह रहा, नगर पंचायत स्वामित्व योजना पे आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे आप उसको देखते हैं स्वामित्व योजना को? जी सचिन जी। अब मैं स्वामित्व योजना की इसका ना तो प्रचार प्रसार हुआ, ना इस बारे में अधिकारियों ने, मैंने आपसे पहली बात क्या कही, ब्लॉक को जो है निगलेक्ट करा जाता है, और ब्लॉक में जो है 32 विभाग होते हैं जो पूरे गांवों को चलाते हैं,
विकास है ना जी। ब्लॉक जो है पूरे गांवों को चलाने की एक संस्था है, वहां पे सारे अधिकारी बैठे हैं, पर उसे निगलेक्ट करा जाता है। वहां से जो है कोई काम आज की तारीख में नहीं चल रहा, सब काम जिले से चल रहे हैं और तहसील से चल रहे हैं। हमने जो है लेखपाल की मतलब कि जानकारी का जो अभाव रहता है लगातार, क्योंकि जो कार्य, क्योंकि सचिन जी आप क्योंकि हमारा समय आज बड़ा कम है और आप लोगों से जितनी जानकारियां मिली उसके लिए मैंने 3-4 चीजें आपने जो समाधान होने चाहिए मुझे लगता है। एक तो आपने बोला कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो मकान मिलने चाहिए, गरीब आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो मकान मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। एक सवाल आपका यह। दूसरी बात यह है कि जो अधिकारियों को आपके स्तर पर जाकर जो तालाबों की सफाई होनी चाहिए, कब्जा मुक्त होने चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं लापरवाही है। दूसरी आपके यहाँ एक बात है। तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर प्रमुख और या हम कहेंगे प्रधानों को बैठाकर जो प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी है उसमें भी लापरवाही है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके यहां से अगर उनका समाधान हो तो लगता है कि दोराला अपने आप में और सक्षम ब्लॉक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और ये थे दोराला के सभी लोग। हम जान रहे थे कि वास्तविकता क्या है, आखिर धरातल पर क्या स्थिति रहती है। बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी सीधी सरकार की नहीं होती, बहुत सारी जिम्मेदारियां जिला प्रशासन की भी होती है और कुछ ऐसी ही बातें वहां पर भी निकल कर आई। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि बहुत सारे समाधान उनके स्तर पर भी हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें एक बार उन्हें फील्ड में जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन्हें गांव के दौरे करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्थिति वो गांव ही है जहां से सारी चीजें जब चलती हैं तो बहुत दूर तक वो कहते हैं ना आवाज जाती है, गूंज बहुत दूर तक होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए, अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि धरातल पर जाकर कार्य करें। आज ग्रामीण भारत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।